कोई आदमी अगर आपकी बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोले, मैं अगर होता तो रमेश बदूरी को पटक कर छाती पर चढ़ जाता और मुंह में कालिक पोत देता। मुझे शर्म के साथ, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इतने विंग होने के बावजूद अगर रमेश बदूरी पर अगर उसके मुंह पर कालिक नहीं पोत रहे कोई कांग्रेसी, तो धिक्कार है ऐसे कांग्रेस के नेताओं को जो रमेश बदूरी का मुंह काला नहीं कर रहे। मैं तो गधे पर बैठा के घुमाता, उसे गली गली घुमाता ऐसे लोगों को। हाँ जी, छाती पर बैठ जाता, चढ़ के पटक देता। वहीं कांग्रेस ने तो कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं किया। निश्चित तौर पर खेद का विषय है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आतिशी के पिताजी का सवाल हो या कांग्रेस की सांसद के बारे में हो, महिलाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है जिस टीम का ही कैप्टन बहुरूपिया हो, जो विदेशी बछड़ा कहता हो, जर्सी गाय बोलता हो, तो सोच लीजिए ओ दीदी क्या ये है भाई। जो जब खुद टीम का कैप्टन बहुरूपिया देश का प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोलता हो, जो देश की महिला को ठगता हो, कहते हैं मकान दे रहे हैं। लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अरे आप सनातन परंपरा को नहीं मानते, आप प्रभु श्री राम को नहीं मानते मोदी जी। अगर मान रहे होते तो जिस प्रभु श्री राम ने हम सबको भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड और चीटिंग नहीं करते, आप उनको पक्का घर देते। मंदिर बनते तो जा रहे हैं रमेश बदूरी। कालनेमी को देखा था आपने? अरे वो भी ना भगवा पहना था, रावण ने भी भगवा पहना था ना, तो क्या हो गया उससे? ये लोग उसी के लोग हैं, उसी के वंशज हैं। खेत प्रकट कर दिया आपको अभी एक थप्पड़ कोई चाटा मारे कटाक से, कहे भैया गलती हो गया, तो छोड़ दीजिएगा, ये क्या मतलब है भैया? जवान फिसल गई। अरे कोई जवान नहीं फिसली, ये एक सोची समझी। आप देखिए इसमें सारे नेता, ये कौन छोड़ता है? किसानों को खालिस्तानी कहते, छात्रों को अरबन नक्सली कहते, ये देश के शहीदों का अपमान करने वाली प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही थी? तो ये सारे, मैं क्या बोला, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। इनका इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का इलाज एक ही है, पागल खाने में भर्ती कराना। आप इनको अविलंब ले जाएं आगरा, रांची, कांके में भर्ती कराएं। ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं और ये इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि इनको अनर्गल बयान देना पड़ता है। मुख्यमंत्री चेहरा बना दीजिए। किसको? बीजेपी की बिदौड़ी जी। भैया पूरा देश का तो सत्यानाश करवा ही दिए आप मीडिया के लोग, क्यों दिल्ली का सत्यानाश करा रहे हो? हैं? बंदर के हाथ में नारियल का फल दोगे तो क्या करेगा बंदर? या तो अपना सर बंदर कौन है? ये भाजपा के लोग। कोई डर लग रहा है क्या मुझे कहने में कि आप पूछ रहे हैं कौन है? आप नहीं जानते क्या बंदर कौन है? जिस नेता को बोलने की सलीके नहीं हो, जो देश की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता हो, जो देश में नफरत फैलाता हो, जो अपने ही देश के नागरिकों को अपने घर में बुलाकर पीटता हो, मारता हो, वैसे उपद्रवी, वैसे गुंडा, वैसे मवाली, वैसे लुच्चे टुच्चे को, अरे भैया कौन डरता है भैया? हम खुदीराम बोस के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम जयप्रकाश नारायण के वंशज हैं। कौन डरता है एफआईआर से? अगर एफआईआर से डरा होता तो आज देश आजाद होता क्या? अरे कोई सावरकर का डीएनए है क्या हमारे में? तो संसद में भी रमेश बदूरी से ठीक, तो ये तो हम अगर दानिश अली के जगह होते तो हम तो जूता खोल रमेश बदूरी को वही संसद में। ये तो रमेश, उसका दानिश अली की कमजोरी थी, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों अपने साथ साथ पूरे कौम को गाली सुनवाया? अगर मैं होता तो मैं छोड़ देता क्या? वहीं पटक के रमेश बदूरी को जुतियाता, वहीं लतियाता। कैसी बात कह रहे हैं आप? बीजेपी तो प्रमोशन कर देते हैं ऐसे नेताओं का। देखिए बीजेपी, मैंने क्या कहा, जो बीजेपी में पैमाना ही सम्मान का वही है। आपको पद और प्रतिष्ठा तभी मिलेगा जब आप देश में नफरत की भाषा बोलेंगे, हत्या बलात्कार जैसे संगीन मामलों में रहेंगे। जब आप जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, भाजपा में उतना बड़ा सम्मान मिलता है। देखिए अजीत पवार को चक्की पिसिंग उनको क्या बनाया? डिप्टी सीएम। अशोक चौहान को क्या बनाया? तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। समझो, ये संस्कारहीन भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा, संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है वो। आप सोचिए एक ऐसी पार्टी जिसमें सारे लुच्चे, लफंगे, बलात्कारी, गुंडा, मवाली, पॉकेटमार, सारे लोग ऐसे रहते, बद दिमाग, बदजुबान। किस तरीके से रमेश बदूरी संसद में, जहां लोकतंत्र का मंदिर है, जहां संविधान का पालन किया जाता है, वहां ऐसे
ओ कटवे ये, अरे भाई ये परवरिश का नतीजा है रमेश बधूरी जी। आपको पूर्वांचल समाज कभी माफ नहीं करेगा। आपने मनोज तिवारी के समर्थकों को, जो यूपी बिहार के लोग थे, उनको अपने गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। आप अपने मोहल्ले में पूर्वांचल के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। एक तरफ जयप्रकाश नड्डा, जो संस्कारहीन लोगों का अड्डा का अध्यक्ष है, वो कहता है रोहिंग्या है। अरे ये देश क्या जयप्रकाश नड्डा जी आपके बाप का है? आप भूल गए कि आपके पिताजी बिहार में नौकरी करते थे और आपकी परवरिश बिहार में हुई। फिर आप बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को आप रोहिंग्या कैसे कह सकते हैं? ये देश हमारे और आपका है। जयप्रकाश नड्डा जी, आपके पुरखे गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, ये बात मत भूलिए। ये आज़ादी के बाद भी आपके पुरखे जो गद्दारी करते थे, उनको हमने देश में रहने दिया। ये शुक्र है कि हमारे पूर्वजों ने देश के गद्दारों को भी रहने दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये प्रायश्चित कर लेगा। लेकिन नहीं, ये वही सबोले के बच्चे हैं जो आज भी नफरत के बीज बोते हैं। क्या बोलता अनुराग ठाकुर? लाखों की गाड़ियों से, बाइक से हीरोपंथी कर रहा होता है, उसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आप कहते हैं गोली मारो। मनोज तिवारी कैसा गाना गाता है? भीतर से डाली, बाहर से डाली, लंगा उठा दे रिमोट से। 5 रुपये के अंडा के लिए छीछा लेदर करने वाला वो भारतीय जनता पार्टी उतने ही संस्कारहीन लोगों को सम्मानित करती है। भूल गए? मोदी जी शर्म कीजिए, हटा देना चाहिए पार्टी से, उसको टिकट नहीं देना चाहिए। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी के पिता पर सवाल नहीं उठाया, जो 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने भारत की माताओं पर सवाल उठाया है, भारत की बहनों पर सवाल उठाया है, भारत की बेटियों पर सवाल उठाया है कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया। अरे भाई, ये आपको किसने बताया? आप उस महिला का अपमान किया है, देश की नारी का अपमान किया है। आपको महिला कभी माफ नहीं करेगी। ये सवाल सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए कि ऐसे बद दिमाग, बदजुबानी नेताओं को प्रधानमंत्री कैसे चैन से सो सकते हैं आप तो राम और कृष्ण की बात करने वाले लोग हैं। आप भूल गए कि हमारे धर्म में, सनातन परंपरा में, जहां नारियों को पूजा जाता है वहीं देवताओं का वास होता है। तो ये असुर प्रवृत्ति के लोग आपकी पार्टी में क्या कर रही है? अरे भैया देखिए, महिला तो उनके घर में भी है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में। हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा परवरिश इतना गंदा नहीं है जैसा रमेश बधूरी की परवरिश गंदा है। ये तो परवरिश का नतीजा है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारहीन लोगों का अड्डा है, जिसके अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा हैं, वो नड्डा जी बता दीजिए। देखिए, इन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और इन लोगों ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान। खोरी गांव में आपने देखा होगा 40 मंदिर, 27 मस्जिद, 4 गिरजाघर, 1 गुरुद्वारों को रौंद दिया गया। ऐसे कई बस्ती थे, 11 लाख की आबादी थी, जहां पूर्वांचल के लोग थे, उनको घरों से बेघर कर दिया। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनों की खरीद फरोख्त अवैध रूप से करते हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन जाकर देखिए, बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां ये लोग सिर्फ यही काम करते हैं। दिल्ली पर्यावरण से जूझ रहा है। प्रदूषित हवा के कारण यहाँ गर्भवती महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमार हो रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। अरे भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया है, 10 सालों पे उस पर काम किया है। उनका ये कहना कि इस तरह के बयानों के पीछे मत जाइए। ये है बेटी बचाना। बहन मनीषा के साथ क्या हुआ? क्या ये बेटी बचाना है कि बिल्किस बानो के गैंगरेप के आरोपियों को सम्मानित करना? क्या ये बेटी बचाना है कि आप बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को सम्मान करें? क्या ये बेटी बचाना है? तो हमें नहीं चाहिए ऐसे बेटी बचाने वाले लोग, नहीं चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित थी। जब से 2014 के बाद भाजपा आई है, तब से हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी देश की माताएं सब असुरक्षित हो गई हैं। बलात्कार करने वाले लोग कौन? आप देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को सम्मानित करने वाले भाजपा के लोग। किसानों को थार से कुचलने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी का नेता। तो जहां भी आप देखेंगे वो सारे, मैंने पहले ही आपको कहा कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। भाजपा कह रही है कि हमारे समय में मातृवंदन शक्ति कानून जो है उस पे काम हुआ है, हम उन्हें आरक्षण देने जा रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसकी बात कीजिए। बाबा है, क्या अरे भाई आप पत्रकार हैं, बाबा मरी हैं, बैल भी कही हैं, तो दिल्ली चुनाव में लागू करना दीजिए ना महिलाओं को। आप ये क्या बेतुका सवाल करते हैं?
कब घोषणा किया? घोषणा तो यो कह लेता, भाइयों बहनों मित्रों रुपया के डॉलर के बरोबर कर देंगे, कर दिया। 86 रुपया के पार करने वाला है, शतक लगाने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मित्रों इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरा देश में ही नहीं पूरा विश्व में घूम घूम के फेंकता है। 2022 में किसानों की आय दुगुनी करनी थी, हो गई। आज भी हमारे देश के किसानों को देश के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो धरती के भगवान, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आज डड्डेवाल जी को अनशन पर बैठे हुए 47 दिन हो गए। प्रधानमंत्री के मुंह में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है। प्रधानमंत्री इतने बेशरम है, घरियालू आंसू बढ़ाए थे, 2 मिनट का काम है, मैल मिटा रहे थे मन का। और आपसे इतना नहीं हो रहा है कि पहले की सरकारें थी, बोट क्लब तक देश के अन्नदाता किसान भाई आंदोलन करते थे, रामलीला मैदान में बैठते थे। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया, देश के किसानों को अपने ही देश में बेगाना कर दिया, मानो वो पाकिस्तान से आ रहे हों। अरे वो भी हमारे देश का हिस्सा है। बनाने की तो बात की, बढ़िया सड़क बनाएंगे। अच्छा, शर्म नहीं आ रही आपको?